आप शुरू में मैंने इसको उसमें डाल दिया, रिकॉर्डिंग में ठीक है। शेयर कर दूंगा आपके साथ। अच्छा, इसमें एक और फील है, ये जो यहाँ पे लिखी हुई है ना, इसके अलावा एक और फील है, तशमक। ये ठीक है, ये ये जो सारे 12, एक्सेप्शंस होते हैं आई थिंक। हाँ ये एक्सेप्शन, इस्तिस्ना फील लहर को एक्सेप्शंस कहते हैं। इसके अंदर वो क्या कर रहे हैं कि तक हेजे वाली फील है, एक वॉवल पर जो मुश्तमिल फील है, कॉन्सोनेंट एक से ज्यादा हो सकते हैं लेकिन वॉवल एक ही होगा इन सब के अंदर। तो ऐसी फील लहर के अंदर हमने अभी पढ़ा कि हमने टू वे वॉवल हार्मनी की बेस पे करना है, लेकिन वो साथ ये भी कह रहे हैं कि अगर वो फील लहर इस्तिस्ना फील लहर में से होंगी तो वहां पे फोर वे वॉवल हार्मनी वाला केस होगा, जैसे कि ज्यादा हेजे वाली फील, यानी दो या दो से ज्यादा हेजे वाली फील होगी तो उसमें हम फोर वे वॉवल हार्मनी फॉलो करेंगे। लेकिन तक हेजे वाली ये वाली फील लहर और इसके साथ ये एक तशमक जो है, इसको भी तशर, ये भी उसके अंदर आती है, ये तक हेजे वाली है लेकिन इसके अंदर भी फोर वे वॉवल हार्मनी फॉलो होती है। तो ये वाली जो है ना 13 आई थिंक सो, 1 2 3 4 5। ये सारे एक्चुअली मेमोराइज करना हाँ, इनको याद मेरी करना टीचर ने पड़ेगा, बोला था। लेकिन ये है कि ये प्रैक्टिस से याद करें। वैसे अगर आप इसको याद करेंगे तो मे भी याद ना रहे, प्रैक्टिस करेंगे ना, बार बार सेंटेंसेस करेंगी तो फिर आसानी से हो जाएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे अगर हम आए तो एक चीज़ हमने सीख ली कि तक हेजे वाली हो तो क्या करते हैं, और तक हेजे में अगर इस्तिस्ना यानी एक्सेप्शन वर्ब्स हों तो उस सूरत में हमने फोर वे में रहना है। और उसके साथ साथ जो है यहाँ पे जो है वो फील चोक हेजे यानी ज्यादा हेजे वाली है, तो उस सूरत में ये लिखा हुआ है आ अ वाला केस, ये ओ उ वाला लिखा हुआ है, और ये और यू वाला लिखा हुआ है, और ये जो है वो ए और ई वाला लिखा हुआ है। ठीक है जी, यानी फोर वे वॉवल हार्मनी का केस है, उसके अंदर हम फोर वे वॉवल हार्मनी फॉलो। यहाँ तक है कुछ ज़हन में कुछ चीज़ आपके पूछने वाली? मुझे ये समझ नहीं है, ये टेक है जिलियस से और चोक है जिलियस से, इनका मतलब क्या है? यही मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था, शायद आप स्किप मतलब उसको इग्नोर कर गई। मतलब मुझे ये समझ नहीं देखें, आया। टेक टेक हेजे का मतलब ये है कि हेजे सिलेबल्स को कहते हैं, और एक सिलेबल उसको ओके। कंसिडर किया जाता है जिसमें जस्ट एक वॉवल हो। अच्छा। ठीक है, इन सब के अंदर अगर आप नोट करें तो एक ही सिर्फ वॉवल एक है, ही है। और एक वॉवल होगा तो उसका मतलब ये है कि हम टू वे वॉवल हार्मनी फॉलो करेंगे। लेकिन इस्तिस्ना फी लहर दे, जो कि ये नीचे लिखी हुई 13 है, जो उन्होंने दी हुई है, और 14th जो है वो मैंने पर्सनली रिसर्च किया, उसके अंदर 14th ये वाली भी है, इसके अंदर भी जो है वो फोर वे वॉवल हार्मनी फॉलो होती है तक हेजे वाली, लेकिन इसमें भी फोर वे वॉवल हार्मनी से होता है। तो ये वाले तो आपको याद करने पड़ेंगे। चोक हेजे वाली जो है वो दो या उससे ज्यादा वाले हेजे होंगे, तो उसको यानी उसके अंदर जितने हेजे कह रहे होंगे ना उतने ही ज्यादा वॉवल लेटर होंगे उसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे तक का मतलब एक एक वॉवल है इन सब के अंदर, और जब चोक की बात की है दो या उससे ज्यादा हो सकते हैं तो उसमें, ज्यादा ठीक है। हाँ उसमें हेजे तो होते ये हैं। तो आई थिंक देखने से ही पता चल जाएगा कि ये अगर हमें एक्सेप्शन है या नहीं, क्योंकि एक ही वॉवल है। अल बिल बुल ये सारे एक ही वॉवल हैं, तो देखने से ही पता चल जाते हैं ये तो। हम्म। आई फील। नहीं, आप इसमें जैसे ये है ना, हाँ इतना सा तो ये वाले याद करने पड़ेंगे, लेकिन प्रैक्टिस के साथ बाज़ औक़ात इसकी ज़रूरत नहीं रहती, खुद ब खुद पता चल जाता है। अब हो क्या सकता है, अगर आप इनको याद नहीं करेंगी या ज़हन में नहीं रखेंगी तो आप इसको अलर लिखने की बजाय अलार लिख सकती हैं, क्योंकि आपके ज़हन में आएगा कि ये तक हेजे वाली फील है तो इसमें मैंने टू वे वॉवल हार्मनी फॉलो करनी है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इन 14 को आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। यानी इनके अंदर आपने टू वे की बजाय फोर वे लगानी है। ये हैं तय कहजे वाली, लेकिन इनके अंदर आपने वॉवल हार्मनी फोर वे लगानी है, ये टू वे है। ठीक है। और वो 4 है। हम्म।
क्लियर है यहाँ तक? हाँ, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं इसके टेबल के ऊपर। इसका टेबल जो है वो कह लें कि वैसे नॉर्मली टेबल इतना मुश्किल नहीं होता जितना ये मुश्किल यहाँ पे है। मुश्किल है। ठीक है, नॉर्मली इस वजह से मुश्किल नहीं होता क्योंकि ओलुमसुज लुक एक ही जो होती है ना, वो माँ होती है। ठीक है जी, उसकी दो हालतें बन जाती हैं, माँ या फिर में। ठीक है, ये भी टू वे वॉवल हार्मनी की बेस के ऊपर। लेकिन अगर आप नोट करें कि इसमें मुश्किल किस चीज़ की है कि यहाँ पे एंड पे माँ के बाद में लग रहा है, यहाँ पे जे लग रहा है, यहाँ पे भी जे है, यहाँ पे अगेन ये आ गया, यहाँ पे जो है वो जे आ गया, यहाँ पे भी जे है। तो जो मुश्किल बात बन जाएगी नॉर्मली जो है, अगर आप नोट करें पीछे वाले ज़मान जाके जब आप देखेंगी तो क्या होता है, यहाँ पे ये बफर लेटर के साथ होता है सफिक्स, यहाँ पे सन होता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, यहाँ पे ये के साथ अज होता है नॉर्मली, और यहाँ पे सनज होता है, और यहाँ पे लार या लैर अगर आपने लगाया, लगाना या नहीं लगाना ये ऑप्शनल होता है, लगा लें तो उसके लिहाज से यहाँ पे सोरू एकी के अंदर हमने उसको देखना होता है कि आपने लगाया कि नहीं लगाया। जैसे अगर आप नोट करें तो यहाँ पे जो सोरू एकी लगी है वो ऐसा क्यों हुआ है, 40 मिनट्स का तो नहीं आना चाहिए था इसको। चलें खैर, हम दोबारा स्टार्ट कर लेंगे, अगर ये मीटिंग एंड होती है ना तो मैं दोबारा स्टार्ट कर लूँगा। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये इन्होंने सोरू एकी लिखी हुई है ना, वो इस बेस पे लिखी है कि यहाँ पे लार लगा हुआ है जो कि ऑप्शनल है। अगर हम फॉर एग्जांपल इसको नहीं कंसीडर करते कि ये नहीं है, तो जो कि नॉर्मली वो लोग नहीं लगाते, तुर्क नहीं लगाते, तो उस सूरत में यहाँ पे जो सोरू एक ही बननी थी वो मुंह बननी थी। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी। अच्छा, नॉर्मली जो चीज़ होती है, एक तो चीज़ हमने ये देख ली कि बेन का सफिक्स क्या है, सेन का क्या है, ओ का, बिस का, सिस का, ऑनलार का। दूसरी चीज़ जो प्रॉब्लमेटिक यहाँ पे है वो ये कि यहाँ पे ओलुमसुस लगाते हुए जो एक सिचुएशन होती है वो पूरों में वही हो जाती है, और जो यहाँ पे होती है वही यहाँ पे कंटिन्यू हो जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे और एक मसले की बात यह है कि यहाँ पे माँ है, ठीक है, और उसके बाद में लग रहा है, लेकिन यहाँ पे जे ही है, यहाँ पे सबके साथ जे आ गया। ठीक है, ये ज़हन में ठीक है। रखिएगा। ओलुमसुस के अंदर इसके ओलुमसुस यानी नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हुए बैन और बिज के अंदर सोरू एक ही, ओलुमसुस लुक एक ही जो है उसके एंड पे बैन और बिज के अंदर जे नहीं आता, बाकियों में सब में जे आता है, और जे के बाद उनका अपना जो भी सफिक्स है वो लगता है। जैसे यहाँ पे सन लगा है, और ये जो इन सब के अंदर मैंने लिखा हुआ है ना, ये का मतलब है यहाँ पे फोर वे वॉवल हार्मनी को फॉलो करते हुए लगाना है। ये अस भी हो सकता है, ये इज भी हो सकता है, ये उस भी हो सकता है, ये उज भी हो सकता है, और यहाँ पे जो है वो लार और लैर। ठीक है, और दूसरा आपको ये भी जहन में रखिएगा कि ये जो माँ ओलुमसुलू की होती है ये फील जुमले लहर में होती है, और जो और मैं इसी जुमले लहर दूसरे में होते हैं होती है। उसके अंदर देइल होता है। अच्छा, अब इसको हम देखते हैं कि यहाँ पे जस्ट में लगाते हैं, और इस में लगाने का पर्पस क्या है कि अगर आप येली केकी को देखें ना, जो फर्स्ट लेवल में पढ़ाई जाती है उसमें ये चीज़ बताई जाती है कि अगर बैन का सफिक्स लगाते हुए अगर एंड पे वॉवल आपको मिल जाए कोई भी, तो उस सूरत में आपने जस्ट में लगा देना है, और अगर वॉवल ना मिले तो उस सूरत में लगाना है। यहाँ पे उन्होंने वही चीज़ की है कि एंड पे जो है वो वॉवल मिल गया तो जस्ट में लगा दिए। यहाँ पे जैसे मैंने आपको कहा कि बाकी चार के अंदर जे एंड पे लगेगा, और उसके बाद जो भी उनका रेगुलर सफिक्स है वो लगाना है। जैसे सन है, यहाँ पे सनज है, नोट करें, यहाँ पे सन है, यहाँ पे सनज है। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आपको जैसे कहा
कि थर्ड पर्सन के अंदर तो सफिक्स होते ही नहीं है। जैसे कोनुशुर, यानी सफिक्स होने से ना होने से मुराद ये है कि किसी एक की नहीं होती। किसी एक ही का मतलब वही येलिक एक ही है कि किस पर्सन के साथ उस चीज को हम रिलेट कर रहे हैं। तो थर्ड पर्सन के अंदर तो नहीं होता कोनुशुर, कोनुशमाज, कोनुशुरमु, कोनुशमाज्म। तो ये चीज यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आ जाएं तो जैसे मैंने लिखा हुआ कि ये बफर लेटर कब जरूरत पड़ती है, जब हमें एंड पे वॉवल मिले और उसके बाद हमने बैन का या बेस का सफिक्स लगाना हो, तो दो वॉवल्स के दरमियान हम क्या करते होते हैं, ये बफर लेटर इस्तेमाल करते हैं, जो कि आपको नोट करने को मिलेगा बैन में और बेस में, बाकियों में नहीं है। नोट कर लें, बाकियों में नहीं है। हाँ, क्यों मैं नहीं कर है? रही हूँ। क्योंकि उससे आगे वालों में कॉन्सोनेंट है। उनके जो एक ही है वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रही है। इन सिर्फ दो की जो एक ही स्टार्ट हो रही होती है, किसी एक की, वो वॉवल से स्टार्ट हो रही होती है। इस वजह से इन दो के अंदर जो है वो बफर लेटर की ज़रूरत पड़ती है, बाकियों में नहीं पड़ती। ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे में लगा दिया। यहाँ पे कौन असल में तो पहले तो ये चीज़ भी हमें देखनी है कि ये फील कौन सी है। कोनुष्मक फील है। कोनुष्मक फील के अंदर अगर आप नोट करें तो दो वॉवल्स आ गए हैं, तो ये तक हेजे वाले केस के अंदर नहीं है। चौक हेजे वाले के अंदर है, तो इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पे फोर वे वॉवल हार्मनी को देखते हुए यहाँ पे कोनुष्मक के अंदर ऊ आया है, तो ओ ऊ वाला केस है, तो यहाँ पे ऊ से आगे स्टार्ट होगा कोनुशुर। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से ये कोनुशुर हुआ है। और जब हम यहाँ पे ओलुमसुस बना रहे होते हैं तो कोनुश माँ और उसके बाद जो ये जे लगता है, यहाँ पे नॉर्मली जो गेनिस जमान का सफिक्स है वो रे रिप्रेजेंट करता है कि रे है। ओलुमलू जुमलों के अंदर, ओलुमलू सोरू हो या वैसे सिंपल जुमला हो, तो उसमें ये है कि रे उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन ओलुमसुस के अंदर हम जो जे लेके आते हैं ना, यहाँ पे जे लेके आए, यहाँ पे जे लेके आए, यहाँ पे वो जे रिप्रेजेंट करता है कि ये ओलुमसुस जो बना है ये गेनिस जमान का ओलुमसुस बना है। तो यहाँ पे कुनुशमाज हो जाएगा। इसी तरह अगर आप आगे जाएं तो कोनुशुर्म, ठीक है, और इसी तरह कोनुशमाज्म। ठीक है, नोट करें जो ओलुमसुस लुक सोरू एक ही है। सोरू एक ही अपने से पीछे वाले वॉवल के ऊपर डिपेंड कर रही है कि इस वॉवल की बेस पे यहाँ पे क्या आना चाहिए था, वो हमने देखा ओ ऊ वाले केस के अंदर ऊ ही आता है। लेकिन जब हम ओलुमसुस में आए, अच्छा ये चीज़ भी बड़ी होती है कि मोस्ट केसेस के अंदर जो है वो ये होता है कि यहाँ पे जो सोरू एक ही होती है वही यहाँ पे आ जाती है। लेकिन गेनिस जमान के अंदर एक ये भी मुश्किल होती है कि ओलुमलू बनाते हुए सोरुए की मुख्तलिफ और ओलुमसुस बनाते हुए मुख्तलिफ हो सकती है। उसकी वजह क्या है कि जब हम ओलुमसुस एक ही लगा रहे होते हैं तो उसमें टू वे वॉवल हार्मनी फॉलो कर रहे होते हैं, और जब हम ओलुमसुस एक ही नहीं लगाते तो उस सूरत में पीछे से जो हमारा केस चलता है वो फोर वे के ऊपर चलता है। सोरू एक ही भी फोर वे पे डिपेंड करती है, और गेनिस जमान का जो ओलुमलू के अंदर सफिक्स होता है वो भी फोर वे के ऊपर यहाँ पे डिपेंड कर रहा है। बाज केसेस के अंदर टू वे पे भी डिपेंड करेगा। जैसे हमने कहा यपार्म, उस सूरत में हमारे पास ओलुमसु सोरू और ओलुमलू सोरू एक, उसकी सोरू एक ही एक जैसी बन जाएगी, जैसे यपार्म। इसी तरह जैसे यपमाज्म। ठीक है, तो इसके अंदर जो है वो दोनों के अंदर सोरू एक ही एक जैसी बन गई है। लेकिन ज्यादा केसेस इसके ऐसे आएंगे जिसमें ओलुमलू के अंदर सोरू एक ही मुख्तलिफ होगी, ओलुमसुस के अंदर जो है वो मुख्तलिफ होगी। अच्छा, यहाँ तक कोई सवाल पूछ लें अगर आपने पूछना। अ, ये कुनुशुर मुँह हुआ, पर वो कुनुश माज़, क्योंकि माज़ आ आता है, इसलिए में आया एंड में। माज के अंदर जो आ आया है वो किस वजह से आया है? टू वे वॉवल हार्मनी के लिहाज से ये डिसाइड होती है ना। इसके अंदर माँ कब लगता है? जब हमें पीछे वॉवल जो है आ ओ ऊ में से मिले। और में कब लगता है? जब इससे पीछे हमें वॉवल ए ई
और उ में से मिले, तो ऐसी सूरत में ओलुम सुजलुके की में बनती है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि कोनुशुर के अंदर जो इससे पीछे वाला वॉवल है वो उसकी बेस पे यहाँ पे गेनिस ज़मान का सफिक्स लगा है, कोनुशुर हुआ है क्योंकि वहाँ पे 4 वे है। लेकिन जब हम ओलुमसुस बना रहे होते हैं तो वहाँ पे ये जो मा है ये 2 वे के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, और जे भी लगाया हमने, तो उसकी वजह से ये कुनुशमाज हो गया। और उसके माज हो जाने की वजह से सोरू एकी के अंदर तो हमने फिर 4 वे वॉवल हार्मनी फॉलो करनी होती है, तो उसकी वजह से यहाँ पे हमने आ अ वाला केस हमारा बन गया। आ अ वाले में अ लगाते हैं, ए ई वाले में ई लगाते हैं, ओ ऊ वाले में ऊ लगाते हैं, और उ वाले में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अभी मीटिंग एंड हो जाएगी तो ये सब मिट जाएगा। ठीक है। तो यहाँ तक रखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद जो है वो आप मेरे से सवाल कीजिएगा। यहाँ पे इसका जवाब यही बनता है कि अब सोरुए की इससे पीछे हम आखिरी वॉवल देखते हैं तो ये केस ये वाला बन रहा है, यहाँ वाले के अंदर केस जो है वो ये वाला बन रहा था, तो सोरुए की लगाते हुए उससे पीछे आखिरी वॉवल के ऊपर उसने चेंज होना होता है। तो इस वजह से इन दोनों के अंदर सोरुए की मुख्तलिफ है, यहाँ पे मुंह है, यहाँ पे और म है। और ये कुनुश में आर या एर क्यों नहीं लगा अगर ये एक्सेप्शन नहीं है, क्योंकि कुनुश तो एक्सेप्शन 4 वे, नहीं होता। ये तक हेजे वाली फील नहीं है, कुनुष्मक जो फील है ये ज्यादा हेजे वाली है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे ऊ है, ये दो कुनुष्मक के अंदर 2 हेजे आ गए जो पर